साथियों, आज की चर्चित घटना नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ने के बाद उनको समाजवादी पार्टी में जगह मिली है। यद्यपि उन्होंने काफी प्रयास किया बसपा में जाने का, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने उन्हें वापस लेने से मना किया। क्यों किया, यह भी बताएंगे। 9 अक्टूबर मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर जो अपार भीड़ लखनऊ में एकत्र हुई थी, उस पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या वक्तव्य दिया था, यह भी बताएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी राजनीति में कैसे आए और राजनीति से कैसे बसपा में आए और कैसे बसपा से गए, इसको भी संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस में जाकर उनको क्या सम्मान मिला, क्या मिला, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, वहां वो क्या गुल खिला पाएंगे, इस पर भी वार्ता करेंगे। तो साथियों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीति में जन्म बसपा पार्टी से होता है। मानवर काशीराम इनको राजनीति में लेते हैं और बहन मायावती इनको 1991 में बसपा से का टिकट बांदा विधानसभा का देती है और चुनाव जीतते हैं। दोबारा 1993 में फिर बांदा से टिकट दिया जाता है, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। जब बसपा की सरकार बनी है, नसीमुद्दीन को बसपा सुप्रीमो ने कैबिनेट मंत्री बनाया। कभी कभी तो इनके पास 18 मंत्रालय रहे। ये नंबर 2 के, मायावती के बाद नंबर 2 के मंत्री माने जाते थे। और इतना मान और सम्मान पाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको पार्टी से निकाला गया। तो साथियों, बसपा एक ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों से, उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेती है। हाँ, किससे? धन्ना सेठों से, उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेती है। फिर चंदा किससे लेती है? ये अपने छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से, बहुजन समाज के लोगों से, जो रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 1000, 500 जो देते हैं, उस चंदा से पार्टी चलाते हैं। जब बड़ों से, उद्योगपतियों से पैसा लेंगे तो उनके इशारे पर काम करना पड़ेगा। जबकि बसपा पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, मानवर काशीराम के सिद्धांत पर पार्टी चलने वाली है, गरीबों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। अगर ये उद्योगपतियों से पैसा लेगा तो ये गरीबों का कोई हित, उनके परोपकार की बातें नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में इनके पास जो रसीदों का कट्टे इनको दिए गए थे सदस्यता शुल्क के लिए, इन्होंने ना तो सदस्यता शुल्क वापस जमा किया कार्यालय में और ना वो रसीदें जमा की थी। ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी इनको सदस्यता शुल्क के लिए जो रसीदें बुक कराई थी, नियम यह होता है कि जितनी रसीदें कट गई हैं, जितना चंदा लिया गया है, सदस्य बनाए गए हैं, उसका पैसा कार्यालय में जमा करें और जितने रसीदें नहीं कटी हैं, बची हैं, वो वापस कार्यालय में जमा कर दें, हिसाब दे दें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने वो ना तो रसीदें जमा की और ना ही उन सदस्यता शुल्क जो प्राप्त किया था वो जमा किया। इसकी जब मांग हिसाब देने को कहा गया तो वो रिकॉर्डिंग करके इन्होंने सार्वजनिक किया, पार्टी से निकाले गए। कांग्रेस ये चाहती थी, कांग्रेस से इनके संबंध हो चुके थे, कांग्रेस के इशारे पे ये ऐसा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है, सूत्र ऐसा बताते हैं
इसलिए नसीमुद्दीन ने ये हरकत की थी, कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने इनको लिया तो पार्टी में, लेकिन इनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 8 साल तक ये वहां पड़े हुए अपने को असहाय समझने लगे। इनका फोन कोई उठाता नहीं था, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी नेता इनसे बात नहीं करता था। इन्होंने अपना विश्वास खो दिया था। अब इन्होंने जब देखा कि कांग्रेस में मेरी कोई कद्र नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास नेता तो बहुत है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? वोटर नहीं है। वोट कौन देगा? कांग्रेस के पास वोट देने वाला कोई नहीं है, नेता है। इसलिए नसीमुद्दीन ने बसपा में आने का प्रयास किया। पॉडकास्ट पर इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की, सच्चाई बताई, और एक दिन तो यहां तक उन्होंने कह दिया, यदि बसपा सुप्रीमो ने मुझे बुलाएंगी तो मैं दौड़ता हुआ चला जाऊंगा, और यदि फोन पर बात करने को कहेंगी तो पहले मैं बैठे बैठे बात करता था, अब खड़े होकर बात करूंगा। लेकिन साथियों, आप जानते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती अपने निर्णय के लिए सख्त हैं। जो निर्णय लिया, उस निर्णय को जब लग वो माफी ना मांगे तब लग माफ नहीं करती हैं, वापस नहीं लेती हैं। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इनका प्रयास असफल रहा। बसपा से निकाले गए, कांग्रेस छोड़ा। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं था, भाजपा में जा नहीं सकते थे। अंतोगत्वा इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी में आजम खान जैसे नेता, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, उनकी क्या स्थिति है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। मुस्लिम लीडर और मुस्लिम समाज ने जितना समाजवादी पार्टी को ऊपर उठाने का जान जोखिम ही नहीं, धन और वोट जितना समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने वो मुसलमानों को वापस किया? उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने मुसलमानों के जो मोटे मोटे 100 काम किए हैं उनकी एक लिस्ट जारी कर दी। यदि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई पार्टी मुसलमानों के हितैषी थी, उसने मुसलमानों के हित में काम किए हैं, तो निश्चित रूप से वो भी अपनी लिस्ट एक जारी करते, बताते कि मैंने मुसलमानों के हित में ये काम किए हैं। लेकिन जब ये लिस्ट जारी हो गई तो भाई काउंटर तो करना चाहिए जिन्होंने मुसलमानों के हित में काम किए, चाहे उन्होंने विश्वविद्यालय बनवाए हो, मदरसे बनवाए हो, मदरसा बोर्ड बनवाया हो, स्कॉलरशिप दिया हो, उनके हज में जाने की सुविधाएं दी हो, जो भी किए हो, उनके काम उनको भी बताना चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं बताया। एक कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है बसपा के टक्कर में। और ये बात अब बसपा की बात, वो 100 कामों की लिस्ट जारी होने के बाद मुसलमानों के दिलो दिमाग में घर कर गई कि वास्तव में जो मानवर काशीराम कहते थे कि दलित और मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। समाजवादी पार्टी को जितना आगे बढ़ाने में मुस्लिम समाज का योगदान है, किसी और का योगदान नहीं है। जहां पर मुस्लिम समाज का उम्मीदवार होता है, वहां पर यादव का वोट कहां जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये सार्वजनिक सर्वविदित है। और मुस्लिम समाज का 2022 में जितने वोट मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी को मिला है, इसके पहले रिकॉर्ड है कभी नहीं मिला। ये कहा जाए 95-97% समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो दूसरे नेता है जैसे ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, पल्लवी पटेल, के गौतम, दद्दू प्रसाद, ये दारा सिंह चौहान,
जैसे अनेकों नेता आए और समाजवादी पार्टी ये कहने लगी कि आ रहे अखिलेश भैया, रिजल्ट घोषित हुआ, चुनाव हुआ, रिजल्ट घोषित हुआ, कितने जीते? 100 पे समाजवादी निपट गई और 25 पे इनके संगठन के लोग निपट गए, जिसमें करीब 10 विधायक पार्टी से छोड़कर जा चुके। पूजा पाल वो भी छोड़ दिया, पल्लवी पटेल वो भी छोड़ दिया, ओम प्रकाश राजभर छोड़ गए, जयंत चौधरी छोड़ गए, संजय निषाद छोड़कर चले गए। बचा कौन है? 6% वाली समाजवादी पार्टी, 18% वाले मुस्लिम सिर्फ कैसे जिता पाएंगे? ये एक विचारणीय प्रश्न है। ये बात अब मुसलमानों के समझ में आ गई है कि 18% मुसलमान और 26% SC/ST ये जब एक हो जाएंगे तो कम से कम 15 से 20% OBC जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं, 78 जातियां जिन्होंने 90 तक विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा था, बसपा ने उनको विधानसभा भेजने का काम किया, वो जातियां बसपा के साथ आएंगी और निर्णायक गिरी। सवर्ण समाज भी आएगा, ये बात समझ में आ गई। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों इतना परेशान है? समाजवादी पार्टी में क्या ये जान डाल पाएंगे? सवाल है, इसका उत्तर आप लोग देंगे। क्या कोई ऐसा इनके पास गुरु मंत्र है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी को जिता पाएंगे? इसी के साथ साथियों एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस कितनी चालाक और शातिर पार्टी है कि ना तो सोनिया गांधी कहेंगे, ना राहुल गांधी कहेंगे, ना प्रियंका गांधी कहेंगे, और कहलवाया किससे? मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे कहलवाया। क्या कहलवाया? उनसे कहलवाया। और इमरान मसूद से वो कहते हैं कि उसको आने मत दो, उसको आने मत दो, वो आकर चला जाएगा तो हम खत्म हो जाएगा। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। ये कौन है? हैदराबादी। ये कौन कह रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और किससे कह रहे हैं? इमरान मसूद से। इनको हैदराबादी असदुद्दीन ओवैसी से, मुसलमान से इतना डर कांग्रेस को लग रहा है। अरे भाई, बसपा तो है, सभी का सम्मान करती है, सम्मान चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि बसपा पार्टी मानवर काशीराम के सिद्धांतों पर चलती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर चलती है, इस संविधान को लेकर चलती है, संविधान का पालन कराती है। और यही संविधान जब आपके साथ अन्याय अत्याचार होते हैं तो उसी संविधान को लेकर के, उसी संविधान के आर्टिकल्स के आधार पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए जाते हैं। तो साथियों, जब आपकी सरकार होगी तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा, और ये बात मुसलमानों के समझ में आ गई है। SC/ST OBC और न्याय सवर्ण समाज के समझ में आ चुकी है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।